हेलो नमस्कार, कैसे हो? तो हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने राज्यपाल टॉपिक मोटा मोटा देख लिया था। उनमें कितने अनुच्छेद और ये सब हमने देख लिए थे। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास में जो राजस्थान में अभी तक राज्यपाल हुए हैं उन राज्यपालों का जीवन परिचय और उनके बारे में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही फैक्चुअल है और यहाँ से सवाल बनता ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो राज्यपालों का जीवन परिचय। तो राजस्थान में सबसे पहले किनको, महाराजा सवाई मान सिंह थे। आपको पता है कि पहले राज्यपाल को 1 नवंबर 1956 से पहले पहले राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, राज्यपाल पद का नाम क्या था? राज प्रमुख था। ठीक है, तो महाराजा सवाई मान सिंह 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख के पद पर रहे थे। ठीक है, 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक। ठीक है, और महाराजा भारतीय सेना के अवैतनिक लेफ्टिनेंट जनरल 61 केवलरी राजस्थान राइफल और सवाई मान सिंह गार्ड्स के अवैतनिक कर्नल पदों पर भी सुशोभित रहे हैं। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कोर्ट के वंशानुगत सदस्य रहे हैं। 1961 तक आप इंडियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं तथा मेयो कॉलेज अजमेर की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, आप विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के ट्रस्टी भी रहे हैं। नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग एंड शो सोसाइटी के सदस्य भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के संरक्षक भी रहे हैं। ठीक है, तो ये यही है कि महाराजा मान सिंह किन किन पदों पर रहे हैं, वो इनके जीवन का परिचय है। तो महाराजा सवाई मान सिंह पोलो के विश्वविख्यात खिलाड़ी थे। वर्ष 1933 में आप भारतीय टीम को इंग्लैंड ले गए और वहाँ सभी टूर्नामेंट्स में विजय प्राप्त करके कीर्तिमान स्थापित किया था। ठीक है, वर्ष 1957 में आपने डिबले में विश्व गोल्ड कप चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय पोलो टीम का नेतृत्व किया था। तो सवाई मान सिंह जी थे वो पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, और राजस्थान के राज प्रमुख पद पर कब तक रहे हैं? 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक रहे हैं। ठीक है, 1956 तक। अब देखो, जब राज्यपाल पद नाम दिया गया इसको, तो भारत के पहले राज्यपाल पद कौन थे? सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। ये 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। तो ये राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं। ये पहले राज प्रमुख था नाम जब सवाई मान सिंह जी थे, और 1 नवंबर 1956 को जब राज्यपाल नाम दिया गया तो राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, काशी। अब ये देखो, ये मतलब कौन कौन से पदों पर रहे हैं, ये हमें इनके बारे में एक बार देख लेना है। तो एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय अहमदाबाद स्थित HL वाणिज्य महाविद्यालय, रामजस कॉलेज दिल्ली तथा श्री राम कॉलेज दिल्ली के प्राचार्य भी रहे हैं। वर्ष 1952 के प्रथम आम चुनाव में श्री सिंह दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे हैं और 7 मई 1952 को विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 13 फरवरी 1955 से 31 अक्टूबर 1956 को दिल्ली विधानसभा का अस्तित्व समाप्त होने तक मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनते हैं कि राजस्थान के ऐसा कौन सा राज्यपाल थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनके बाद कौन बने? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इनके बारे में देखो, इन्होंने कब पद ग्रहण किया? 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल कब से कब तक? 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, तो वर्ष 1918 से 21 तक आप डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के प्रधानाचार्य रहे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आपने पद त्याग दिया और गिरफ्तारियां दी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था उसमें इन्होंने भाग लिया था। वर्ष 1922 में आप दर्शन शास्त्र के व्याख्याता के रूप में काशी विद्यापीठ से जुड़े। श्री गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व में शिक्षा मंत्री रहे। आज़ादी के बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा, वित्त, गृह और श्रम मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और 54 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर संपूर्णानंद कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में आपकी कृति समाजवाद, ठीक है, समाजवाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पूछ लिया जाता है कि समाजवाद कौन से राज्यपाल की कृति है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की है और इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी
प्रदान किया गया था, ठीक है, प्रदान किया गया था। 1962 में चीन युद्ध के समय राज्यपाल व सांगानेर में खुली जेल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ठीक है, और उन्होंने सांगानेर में खुली जेल का निर्माण भी करवाया था। अब देखो सरदार श्री हुकुम सिंह जी 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 और फिर 24 दिसंबर 70 से 30 जून 1975 तक बने थे। आपने अपनी शिक्षा खालसा महाविद्यालय अमृतसर और लॉ कॉलेज लाहौर में पूर्ण की और मोंटगोमरी में वकालत प्रारंभ की थी। कपूरथला में राज्य उच्च न्यायालय के उत्तरवर्ती न्यायाधीश भी रहे हैं, ठीक है, सरदार श्री हुकुम जी। आप संविधान सभा, अंतरिम संसद, प्रथम और द्वितीय लोकसभा के सदस्य भी थे, ठीक है। तो संविधान सभा में भी शामिल थे सरदार कौन? सरदार श्री हुकुम सिंह जी संविधान सभा में भी शामिल थे, ठीक है, संविधान सभा में भी ये शामिल थे, ठीक है। अब देखो इनके बाद में कौन आते हैं? इनके बाद में सरदार श्री जोगिंदर सिंह, ठीक है, सरदार श्री जोगिंदर सिंह, तो ये भी शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। तो ये राजस्थान में राज्यपाल कब रहे? 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977 तक रहे थे। सन 1962 में नेशनल राइफल एसोसिएशन के मानद महासचिव रहे। आप कृषि आयोग के सदस्य तथा राज्यसभा की गृह समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। और संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य भी ये रहे हैं। कौन? सरदार श्री जोगेंद्र सिंह जी। अब इनके बाद में रघुकुल तिलक, ठीक है, रघुकुल तिलक, तो 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक ये रहे हैं, ठीक है। तो वर्ष 1932 में आपने सरकारी नीतियों के विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया और गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार हो गए थे। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। ये उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे और 1952 से 58 तक रेलवे सेवा चयन आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। और वर्ष 1958 से 60 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से राज्यपाल हैं राजस्थान के जो RPSC के सदस्य भी रहे हैं? श्री रघुकुल तिलक, ठीक है, श्री रघुकुल तिलक जी रहे हैं। 1974 तक आपने काशी विद्यापीठ के उपकुलपति पद पर कार्य किया था, ठीक है। और 12 मई 77 से 8 अगस्त 1981 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे, ठीक है। और इनके काल में 22 जून 77 तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन राज जो आपके कार्यभार संभालने से पूर्व 77 को लागू हुआ था और इन्हें बर्खास्त किया गया था, ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया था? रघुकुल तिलक। राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो RPSC के सदस्य भी रह चुके हैं? कौन? रघुकुल तिलक। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। अब इनके बाद में एयर चीफ मार्शल OP मेहरा, ठीक है, एयर चीफ मार्शल OP मेहरा राजस्थान के राज्यपाल कब रहे? 82 से 85 तक और फिर 85 से 3 नवंबर 1985 तक रहे हैं। तो ये भारतीय वायुसेना में 30 नवंबर 1940 में जनरल ड्यूटी पायलट शाखा में नियुक्ति दी गई। कई क्षेत्रों और कमानों का पद ग्रहण करते हुए आप 1973 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त हुए, ठीक है। और 1977 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 3 वर्ष तक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्नामेंट टेक्नोलॉजी के डीन के रूप में भी काम किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं ये, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ और एशिया खेल संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद करने हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष रहे हैं? OP मेहरा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ और एशिया खेल के अध्यक्ष कौन से राज्यपाल रहे हैं? OP मेहरा, ठीक है, OP मेहरा रहे हैं। तो इनके बारे में ये फैक्ट्स है, इनके बारे में ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो एयर चीफ मार्शल OP मेहरा क्या है? ये एयर चीफ स्टाफ नियुक्त हुए थे। 77 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इन्होंने डीन के रूप में भी काम किया और ये भारतीय ओलंपिक संघ और एशिया खेल संघ के अध्यक्ष भी रहे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। अब देखो श्री बसंत राव पाटिल, तो इन्होंने 15 अक्टूबर 87 से 19 फरवरी 88 तक पद ग्रहण रखा था, ठीक है। और अब पाटिल जी के बारे में देख लो। तो श्री बसंत राव पाटिल 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जोगेंद्र सिंह और सरदार जो पहले राज्यपाल थे वो क्या नाम था उनका? रघुकुल तिलक, नहीं सॉरी, पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। ये दिल्ली के राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये जो बसंत राव पाटिल हैं वो कहाँ के मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 4 बार।
है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि मतलब ये राज्यपाल कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। तो श्री वसंतराव पाटिल कहाँ के, श्री पाटिल 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। 1952 से 85 तक 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे हैं। मई 78 से मार्च 79 तक महाराष्ट्र विधान परिषद तथा 80 से 82 तक लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा तो यही है कि श्री वसंतराव पाटिल 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकारी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इनके बाद में श्री सुखदेव प्रसाद बने। तो श्री सुखदेव प्रसाद 1988-89 में और 1989 से 1990 में रहे हैं, ठीक है। तो वर्ष 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। आप वर्ष 1966, 72 और 82 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। आप अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्य और 79 से 77 तक इसके संयोजक भी रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन थे, श्री सुखदेव प्रसाद जी रहे हैं, ठीक है। आप 75 से 77 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्टील एवं माइंस विभाग में उपमंत्री रहे। 1985 से अगस्त 1985 तक आप उत्तर प्रदेश सरकार में दलित और समाज कल्याण के मंत्री रहे। अक्टूबर 82 से फरवरी 85 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ बातें। इनके बाद में प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, तो ये 1990 से 91 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय ने प्रारंभ में अध्यापक, क्लर्क और प्रधानाध्यापक के रूप में काम किया तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के मंत्री और अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। चट्टोपाध्याय जी वर्ष 1969 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए और जुलाई 75 में पुनः राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, ठीक है। तो इनके बारे में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं। प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ठीक है। एम चेन्ना रेड्डी, देखो इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी के समय राष्ट्रपति शासन लगा था, चौथा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो एम चेन्ना रेड्डी 92 से 93 के समय और राज्य के मंत्री के रूप में आंध्र प्रदेश के कई पदों पर काम किया, ठीक है। मार्च 67 से आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए। राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए, ठीक है। 77 में राज्यपाल के पद से त्यागपत्र, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे, कौन, एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। श्री बलिराम भगत, तो 30 जून 1993 से 30 अप्रैल 1998। श्री भगत 1950 से 52 के अंतरिम संसद के सदस्य तथा प्रथम लोकसभा 1952 से निरंतर 5वीं लोकसभा 77 तक सदस्य रहे, ठीक है। आप केंद्रीय उपमंत्री, राज्य मंत्री, इनके बारे में कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। याद करने जैसा कुछ है नहीं। आप लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रह चुके हैं और हिंदी साप्ताहिक राष्ट्रदूत पत्र का प्रकाशन पटना से प्रारंभ किया था, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका जो हिंदी साप्ताहिक पत्र है राष्ट्रदूत किसका है, तो श्री बलिराम भगत का है, श्री बलिराम भगत का है, ठीक है। श्री बलिराम भगत का है। अब सरदार श्री दरबारा सिंह जी के बारे में देखो, 1998 में ये थे और पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था और सबसे कम कार्यकाल, ठीक है। तो राजस्थान के राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल किसका था, सरदार श्री दरबारा सिंह जी का था और इनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था, इनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था, ये आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह, तो 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक। वर्ष 1984 में आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए। आप 94 में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए गए, ठीक है। तो ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो न्यायमूर्ति भी रह चुके हैं, तो श्री अंशुमान सिंह, श्री अंशुमान सिंह। आप राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश नियुक्त हुए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 94 से 97 तक आपने 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी पद ग्रहण किया था, ठीक है। तो श्री अंशुमान सिंह कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं, हाँ। अब निर्मल चंद्र जैन, तो पद पर रहते हुए इनका देहांत हुआ था और ये विशेष अभिभाषण भी नहीं दे पाए थे। 11वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं ये, ठीक है। तो पद पर रहते हुए देहांत अभी तक किन किन का हो चुका है, एक तो सरदार श्री दरबारा सिंह का, इनका कार्यकाल भी सबसे कम है, और दूसरे कौन है, श्री निर्मल चंद्र जैन। दूसरे कौन है, श्री निर्मल चंद्र जैन, है ना। तो पद पर रहते हुए अभी तक 2 का देहांत हुआ है। इसके बाद में देखो श्री मदन लाल खुराना, तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं अभी तक,
बताओ कौन रहे हैं? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, और मदन लाल खुराना भी क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना। कब? 1993 से 96 तक रहे हैं। अब देखो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, तो 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक ये रही हैं महाराष्ट्र सरकार के उपमंत्री और मंत्री भी रही हैं। राज्यसभा की उपसभापति भी ये रही हैं, ठीक है। राज्यसभा की उपसभापति भी रही हैं। कौन? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल राज्यसभा की उपसभापति भी रही हैं, है ना। और आप 10वीं लोकसभा की सदस्य चुनी गई, और वर्ष 91 में लोकसभा की गृह समिति की सभापति भी रही है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्या है, राजस्थान की जब राज्यपाल है, तो ये महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही हैं कई बार। आप महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के शुगर फैक्ट्री की चीफ प्रमोटर व अध्यक्ष रही। आपने अपने गृह जिले में सहकारिता के माध्यम से महिला कोऑपरेटिव बैंक की भी स्थापना की थी, है ना। अब श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, तो 2007 से 9 में, फिर 2009-10 से 2009 तक की, दिसंबर 2009 तक, है ना। तो सरदार श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी के बारे में देख लो। इनका भी क्या पद पर रहते हुए देहांत हुआ था, इनका भी पद पर रहते हुए देहांत हो गया था ना। इनका भी पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। एक निर्मल चंद्र जैन जी का पद पर रहते हुए देहांत हुआ था, और दूसरा कौन था? सरदार सिंह दरबारा सिंह का भी पद पर रहते हुए ही देहांत हुआ था, है ना। अब इनके बाद में आएंगी श्रीमती प्रभा राव, है ना। तो आपने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष की नेता रही हैं। आप 13वीं लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई थी, और 19 जुलाई 2008 से 24 जनवरी 2010 तक हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है ना। और ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रहते समय इनका राजस्थान के राज्यपाल का इनके पास अतिरिक्त प्रभार था, और इनका भी पद पर रहते हुए देहांत हो गया। कौन सा? किनका? श्रीमती प्रभा राव का। महिलाएं थी, तो एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था, श्रीमती प्रभा राव का पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। इनके बाद में देखो श्रीमती मार्गरेट अल्वा, राजस्थान की 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी ये कौन पढ़ा हमने? श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो 1999 में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने से पूर्व श्रीमती मार्गरेट अल्वा 74 से निरंतर 4 बार 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई, और केंद्र राज्य मंत्री भी रह चुकी है, ठीक है। केंद्र राज्य मंत्री भी ये रह चुकी है। अब श्री कल्याण सिंह 2014 से 2019 तक रहे हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो श्री कल्याण सिंह कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री कलराज मिश्र भी देख लो। श्री कलराज मिश्र पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य और लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, ठीक है। अब अभी जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े, ठीक है। तो इस समय वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? अगर कोई आपसे पूछे तो श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े 31 जुलाई 2004 से वर्तमान तक के राजस्थान के राज्यपाल हैं। 31 जुलाई 2004 से, ये तारीख आपको याद रखनी है ना। एक एग्जाम में पूछ लिया था कि कब से है, पद की तारीख से पूछ लिया था, ठीक है। तो श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने पद कब ग्रहण किया था? 31 जुलाई 2024। आप लगातार 6 बार विधायक रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से, और 2014 में औरंगाबाद जिले के फुलंब्री निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में आप चुने गए। 2019 से 24 तक फुलंब्री विधानसभा क्षेत्र में विधायक भी रहे हैं, है ना। 12 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए संसदीय कार्यप्रणाली और विधायी मर्यादा के लिए आपने निरंतर काम किया। व्यक्ति के हिसाब से 22वें और कार्यवाहक राज्यपालों को शामिल करते हुए क्रम संख्या में राजस्थान के 45वें राज्यपाल हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के हिसाब से कौन से राज्यपाल हैं? 22वें। व्यक्ति के हिसाब से तो कौन से हैं? 22वें हैं। और अगर हम राज्यपालों के सभी क्रम को शामिल करें तो ये राजस्थान के 45वें व्यक्ति हैं जो राज्यपाल है ना। राजस्थान के 45वें राज्यपाल है ये। व्यक्ति के समय में 12वें और वैसे 45वें, है ना। तो जो किशन राव जी वागड़े हैं वो 22वें, मतलब व्यक्ति के हिसाब से तो 22वें, और वैसे राजस्थान के 45वें राज्यपाल रहे हैं, है ना। अब हम राज्यपाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब देखो अभी तक राजस्थान में महिला राज्यपाल कितनी रही हैं, है ना। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्वा, है ना। तो राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल अभी तक रही हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। और त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कौन कौन रहे हैं भाई, राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है, तो श्री जोगेंद्र सिंह, श्री बसंत राव पाटिल, श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, मदन लाल खुराना और श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इन्होंने पद पर रहते हुए क्या दिया है, त्यागपत्र दिया है, ठीक है। अब पद पर रहते हुए मृत्यु कौन कौन से राज्यपाल की हुई है, श्री दरबारा सिंह की, निर्मल चंद जैन की, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह की और श्रीमती प्रभा राव की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ठीक है। तो एकमात्र कौन सी महिला राज्यपाल राजस्थान की जितनी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, श्रीमती प्रभा राव। और पहले किसकी हुई है जो पद पर रहते हुए, श्री दरबारा सिंह की, श्री दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और श्रीमती प्रभा राव, ठीक है, श्रीमती प्रभा राव। अब 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने वाले कौन है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी, संपूर्णानंद और श्री कल्याण सिंह ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है ना। तो ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, श्री सरदार हुकुम सिंह, बलिराम भगत और शिवराज पाटिल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बाद में वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। अब राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन बन गए हैं, ठीक है, तो श्री जगत नारायण, श्री वेदपाल त्यागी, श्री के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी, डी.पी. यादव, जे.एस. वर्मा, मिलाप चंद जैन, एन.एल. टिब्रेवाल, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके और श्रीमती प्रभा राव, है ना। अब अतिरिक्त प्रभार वाले श्री स्वरूप सिंह, ठीक है, श्री धनिकलाल मंडल, श्री कैलाशपति मिश्र, टी.वी. राजेश्वर, ए.आर. किदवई, रामेश्वर ठाकुर, श्रीमती प्रभा राव और श्री शिवराज पाटिल और श्री राम नायक, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप एक बार देख लो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप एक बार देख लीजिए। तो राजस्थान के राज्यपाल हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं ना, तो सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, श्री मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कल्याण सिंह जी भी क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री एम चेन्ना रेड्डी आंध्रा के मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री वसंतराव पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और श्री दरबारा सिंह क्या है, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं ना, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है कि दिल्ली के मुख्य ऐसे कौन से राज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री गुरुमुख निहाल सिंह और मदन लाल खुराना। ऐसे कौन से 2 राज्यपाल हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो आंध्रा के मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री एम चेन्ना रेड्डी और बस एम चेन्ना रेड्डी रहे हैं, और महाराष्ट्र के वसंतराव पाटिल और पंजाब के दरबारा सिंह जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब देखो राजस्थान के राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, गुरुमुख निहाल सिंह जी का, और सबसे कम था श्री दरबारा सिंह का, ठीक है। कार्यवाहक राज्यों में सर्वाधिक कार्यकाल श्री एन.एल. टिब्रेवाल का था और न्यूनतम कार्यकाल श्री मिलाप चंद जैन का था, ठीक, श्री मिलाप चंद जैन का था। अब एक भगवान सहाय समिति बनी है, तो किसने क्या सिफारिश की है, तो भगवान सहाय समिति का गठन कब 1970 में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु गठित, है ना। तो राज्यपाल और मंत्रियों के बीच में अच्छा वार्तालाप करेगा, तो सामंजस्य स्थापित होने के लिए गठित की गई है भगवान सहाय समिति, ठीक है। अब 2014 से नवीन प्रोटोकॉल के तहत माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय से अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर से संबोधित किया जाता है ना। तो या तो माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय या फिर इंग्लिश में ऑनरेबल गवर्नर। और ये बदलाव कब से हुआ है, 2014 से बदलाव हुआ है। राजस्थान रिलीज फंड की स्थापना 1975 में। राज्यपाल सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। और इन्फॉर्मेशन पोर्टल क्या है, श्री कलराज मिश्र ने लागू किया था, ठीक है, श्री कलराज मिश्र ने लागू किया था। तो इसी के साथ हमने अपना राज्यपाल टॉपिक पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हम कल नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आप रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।